नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरियाणा से मनोज मोर और एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रैबिट फार्मिंग के बारे में। ये वीडियो स्पेशल क्यों होने वाला है, क्योंकि यहां पर कंपनी दावा कर रही है बाय बैक का, मतलब कि यहां पर कंपनी आपको एग्रीमेंट देगी लिख के 5 साल के लिए आपके बाय बैक के लिए। जैसा कि मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ, बिजनेस करना कोई भी आसान है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है मार्केटिंग की। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से आप रैबिट फार्मिंग को स्टार्ट कर सकते हैं और सर से जानेंगे कि आपका एग्रीमेंट कितने साल का रहता है, क्या इसके ऊपर एक्सपेंसेस आएगा और क्या इसके ऊपर इनकम रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजेश जी नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे सर स्वागत है। तो सर सबसे पहले आप अपनी कंपनी के इंट्रोडक्शन दीजिए। सर कितने सालों से आप इस काम को कर रहे हैं? सर देखिए, मैं 13.5 साल से ज़्यादा मुझे काम करते हुए हो गए हैं इस लाइन में। और पैराडाइज रैबिट फार्म प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी हो चुकी है काफ़ी समय से, और मिनिस्ट्री से हम लोग सर्टिफाइड हैं, जो कि भारत सरकार के पैनल पर हैं। 4 साइंटिस्ट हमारे साथ भारत सरकार ने हमें दिए हुए हैं, एक एथिकल कमेटी हमने बनाई हुई है, और 6 साइंटिस्ट हमारे अपने हैं। जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारे पास एक एथिकल कमेटी है और भारत सरकार के पैनल पर है। ठीक है सर, जो रैबिट फार्मिंग है, आप इसमें कितने प्रजाति हैं इसकी जो आप कर रहे हैं अभी? सर इसके अंदर देखिए, रैबिट फार्मिंग के अंदर टोटल 7 प्रजातियां होती हैं। सर आप एक बार इनकी प्रजाति बता दीजिए। कौन? देखिए, मैं प्रजाति जैसे बताना चाहूँगा आपको, ये है कैलिफोर्निया रैबिट। ठीक है। इसके क्या होता है कि कान इसके ब्लैक होते हैं, नोज ब्लैक होती है, पूंछ और पंजे इसके ब्लैक होते हैं सर। ठीक है। एक प्रजाति जैसे मैंने बताई थी आपको पीछे भी, सोवियत चिंचला। ठीक है, ये सोवियत चिंचला होता है। एक प्रजाति है हमारे पास न्यूजीलैंड वाइट, तो जिसकी रेड आइस होती है और बिल्कुल पूरा वाइट होता है प्योर। एक रैबिट मैंने जैसे बताया था आपको ब्लैक, ये प्योर ब्लैक होता है। एक मैंने बताया आपको डच रैबिट आधा काला होता है, आधा सफ़ेद होता है सर। ठीक है जी। एक मैंने बताया जैसे कि वून के लिए काम आता है रैबिट अंगोरा, जिसका ये ओनली हिली स्टेशन में ही रहता है, जहाँ ठंडा एरिया ज़्यादा है वहीं पर ये रैबिट कामयाब है। तो अपना प्लेन एरिया के अंदर ये नहीं है, ये ऊन के लिए है। वो सभी रैबिट आपके मीट पर्पज के लिए, वैक्सीन के लिए, रिसर्च के लिए काम आते हैं। सर बात करें अगर मान लीजिए इन प्रजातियों में क्या रेट का भी डिफरेंस होता है कि कुछ, या सबका रेट सेम है? नहीं, देखिए अंगोरा और ब्रेलर रैबिट में फ़र्क होता है, रेट का भी फ़र्क होता है और यूजेज का भी फ़र्क है। और जो 6 वैरायटी मैंने बताई हैं ब्रेलर हाइब्रिड रैबिट की, उनमें कोई रेट का फ़र्क नहीं है, सबका बराबर वजन आता है। जैसे कि 3 महीने के अंदर ये रैबिट 2 kg का अपना बॉडी वेट गेन कर लेता है, बराबर मीट की मात्रा निकलती है, बराबर वैक्सीन निकलती है, बराबर रिसर्च होता है। कोई ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं है कि भाई इस रैबिट का वजन ज़्यादा है या उसका कम आए, सबका बराबर वजन आता है। सर बात करें अगर कोई भाई इसको रैबिट फार्मिंग को स्टार्ट करना चाहे तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या रहेगा उसका, ज़मीन का, या कितनी यूनिट से वो स्टार्ट कर सकता है? सर देखिए, एक सबसे जो छोटा प्रोजेक्ट है कि वो 10 यूनिट का प्रोजेक्ट लगाया जाता है। एक चलो कि भी कई बार फार्मर बोलता है कि अगर हमारे नज़दीक में है भी, मुझे तो 5 यूनिट का ही करना है, मेरे पास बजट ज़्यादा नहीं है, उसको एक ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट उसको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। हम 5 यूनिट का भी करा देते हैं, लेकिन एक मिनिमम जो प्रोजेक्ट हमारा चलता है वो 10 यूनिट का है, जिसके लिए 1500 स्क्वायर फीट जगह की फार्मर को ज़रूरत पड़ती है। और एक हवादार उसको एक सेट बनाना पड़ता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई हम बोलते हैं 50 फुट लंबाई होनी चाहिए, 30 फुट चौड़ाई होनी चाहिए और 14 फीट की उसकी हाइट होनी चाहिए। और खेतों में हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन किसी फार्मर के पास अपने पास जगह नहीं है, तो वो चाहता है कि मैं घर की छत के ऊपर ही कर सकता हूँ, तो ऐसा काम भी वो कर सकता है, घर की छत पे भी अपना एक छोटा सेट बना के काम शुरू कर सकता है। तो सर आपने जो बताया 30 बाय 50 फुट के एरिया में, मतलब वो 10 यूनिट लगा सकता है? यस। तो सर 10 यूनिट की अगर बात करें तो सर इसमें क्या कॉस्ट आएगी? सर 10 यूनिट के अंदर उसके अंदर हम देते हैं 70 मादा, 30 नर, 8 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा पिंजरा, खाने के लिए एक बर्तन होते हैं कि जिसमें खाना खाता है रैबिट, फीडर बॉक्स उसको बोला जाता है। इसके अलावा वाटर निपल है कि ऑटोमेटिक रैबिट पानी पी सकता है, कि उसको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके घर तक की ट्रांसपोर्ट, एक मेन सबसे बड़ी बात कि 2 दिन का हमारा एक ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है, ट्रेनिंग उसको अटेंड करनी जरूरी है, जो कि ट्रेनिंग का रहना, खाना, रुकना सब खर्चा हम लोग अपने तरफ से उसको देते हैं फार्मर को। तो प्रॉपरली मैं खुद उसको एक ट्रेनिंग देता हूँ 2 दिन की। और इसके अलावा भारत सरकार से मंजूर शुदा लीगल पेपर, 5 साल के लिए एग्रीमेंट, 5 साल के बाद भी हम लोग इस रैबिट को ले लेते हैं, नया रैबिट फार्मर को दे देते हैं, ओनली ट्रांसपोर्ट का खर्चा लेते हैं। ये सब मिला के हम 3 लाख रुपए की कॉस्ट फार्मर से लेते हैं। तो 3 लाख कॉस्ट के अंदर सर मतलब आप रैबिट और ये जाल, मतलब ये सब आपका रहेगा इसके अंदर? तो सर बात करें सर ऑल ओवर इंडिया में सर आपके कितने रैबिट फार्म हैं? 950 से ज़्यादा पैराडाइज रैबिट फार्म प्राइवेट लिमिटेड के फार्म हैं। सर एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बताया आपके सेंटर 950 ऑल ओवर इंडिया है,
अब जैसे जैसे हम आप आगे काम कर रहे हैं तो सेंटर 1000, 2000, 1500 जो भी होंगे, तो उसके बाद कुछ ऐसी समस्या नहीं आएगी कि सेंटर या फिर आपकी ये काफ़ी ज़्यादा में निकल रहे हैं, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है और उसके बाद डिमांड इसकी कम हो जाए? देखिए, रैबिट की जो डिमांड है हर साल बढ़ती है। वैक्सीन की जैसे डिमांड है, मीट की जो डिमांड है हर साल बढ़ती जा रही है। आज के युवा क्या करते हैं कि पोल्ट्री को कम कर रहे हैं, क्योंकि पोल्ट्री के अंदर स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जब भी चिक्स पैदा होता है उसी दिन से उसकी एक मेडिसिन शुरू होती है, और चिक्स बिक जाता है, मुर्गा बिक जाता है, तब तक मेडिसिन ही चलती है। इस रैबिट के मीट के अंदर क्या है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो 0% है, बिल्कुल भी फैट नहीं है। तो इसलिए रैबिट की डिमांड बढ़ती जा रही है, पोल्ट्री वगैरह की डिमांड है जो डाउन होती जा रही है। तो इसलिए हर साल, जैसे स्टार्टिंग में मैंने जब भी काम मैंने हरियाणा में शुरू किया था, मेरे 400-500 किलोमीटर के एरिया में कोई रैबिट फार्मिंग नहीं थी। हमने आने के बाद बहुत सारे लोगों को फार्म करवाए, उनको बताया, ट्रेनिंग दी, प्रॉपर हम लोगों ने सिखाया। जब हम रैबिट लेके आए थे कोई हमें बताने वाला नहीं था, तो हमने प्रैक्टिकल 0 से लेके 100 तक हमने खुद इस चीज़ पे प्रॉपर हार्ड वर्किंग करके प्रॉपर मार्केट इस चीज़ की बनाई है। मतलब रैबिट का ज़्यादा यूज़ वैक्सीन और मीट के अंदर मीट किया के है? लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है सर। और बात करें सर, अब ये तो थी बात इसकी कॉस्ट की, अगर बात करें सर इसके ऊपर मुनाफे की या इसकी जो ब्रीडिंग है वो कितने दिन में, उसका सारा प्रोसेस बताइए। देखिए क्या है कि जैसे मैंने बताया 10 यूनिट का प्रोजेक्ट में 70 मादा 30 नर, जो 70 मादा होती हैं वो एक साल के अंदर 6 से 8 बार बच्चे देती हैं। एक मादा एक बार में 2 बच्चों से लेके 12 बच्चे तक देने की क्षमता रखती है। जो भी जब भी मादा बच्चे देगी, जैसे कि 2 बच्चों से 12 बच्चे तक मैंने बताए हैं, कोई मादा 2 बच्चे देगी, कोई 8 देगी, कोई 12 देगी, लेकिन हम पूरे फार्म की एक एवरेज निकालते हैं 5 बच्चों की। 5 बच्चों की एवरेज के हिसाब से हमारे पास 350 बच्चा तैयार होता है 70 मादा से। वो बच्चा जब भी 350 बच्चे तैयार हुए, 4 kg दाना खाता है एक बच्चा, 25 kg हरा चारा खा के, 27 दिन माँ से अलग रहता है बच्चा, 27 दिन माँ के साथ रहेगा, 63 दिन बच्चा अलग रहेगा। तो ये सब मिला के बच्चे का जो हमारा खर्च निकलता है 4 kg दाने का, 25 kg हरे चारे का, 130-150 रुपये के बीच में खर्चा आता है। 100 रुपये हम मानते हैं उसके मदर और फादर, मेडिसिन, लेबर या अदर एसेसरीज जो रहती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, तो ये सब मानते हैं हम 100 रुपये के अंदर। तकरीबन 230 रुपये से लेके 250 रुपये के बीच में एक रैबिट के ऊपर हमारा खर्च आता है, और 230 रुपये से लेके 250 रुपये का ही एक फार्मर को प्रॉफिट आता है एक रैबिट का। अगर हम पूरे कैलकुलेशन करें कि रैबिट फार्मर जैसे 2 लाख रुपए का एक अपना बैच निकालता है, तकरीबन 90,000 से लेके 1 लाख रुपए के बीच में उसका प्रॉफिट आता है, और तकरीबन इतना ही उसका खर्च आ जाता है। स्टार्टिंग सर जो आपने बताई कि स्टार्टिंग में जो इसका एक बैच निकलेगा वो कितने दिन के बाद बैच निकलता है सर? जैसे जब भी हम फार्मर को रैबिट देते हैं उसको 15 दिन का हम लोग समय देते हैं कि आपके क्लाइमेट में एडजस्ट करने के लिए 15 दिन का मैं समय देता हूं उसको, कि 15 दिन के बाद आपको ब्रीड करवाना है इसको। लेकिन मैं अपनी तरफ से एडल्ट ही रैबिट भेजता हूँ। तो जैसे 15 दिन के बाद रैबिट को वो मैटिंग कराएंगे, 30वें दिन मादा बच्चा देती है। जब भी मैटिंग लेगी मादा 30वें दिन बच्चा देगी। जैसे 30वें दिन बच्चा निकलता है तो 90 दिन उसको तैयार होने में लगता है रैबिट को। इस प्रकार से उसको मतलब हर 2 महीने में एक बैच निकलता है, कि जैसे मादा ने आज बच्चा दे दिया तो उसको 18 दिन के बाद हम दोबारा मैटिंग के लिए डाल देते हैं। ठीक है। तो सर बात करें, क्योंकि हर किसी बिजनेस के एक माइनस पॉइंट होता है, तो इसमें कोई बीमारी या कोई इस तरह की भी दिक्कत आती है सर? देखिए रैबिट के अंदर कोई इस प्रकार की बीमारी नहीं है, वायरल कोई बीमारी नहीं है। वो बर्ड्स में आती है और पशु में कभी कोई वायरल बीमारी नहीं आती है। तो इसको सिर्फ एक साफ सफाई का फार्मर ध्यान रखे प्रॉपर, और एक जैसे मॉइस्चर के टाइम पे, कि जैसे मैं बात करूं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक की बारिश का समय होता है, तो उसके अंदर जो फीड है फार्मर वो कम समय का बनाए, मतलब 1 सप्ताह 10 दिन से ज़्यादा फीड ना बनाए, क्योंकि उसके अंदर जैसे मक्का है या चूरी है या कोई प्रोटीन का मटेरियल है, तो उसमें क्या मॉइस्चर पैदा हो जाता है। मॉइस्चर होने से उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होता है। तो मैं ये फार्मरों को, सभी फार्मरों को ये सलाह दूंगा कि वो फीड ज़्यादा समय का ना बनाएं, वो फीड एक मिनिमम टाइम का बनाएं, ताकि उसमें मॉइस्चर आके बैक्टीरिया ना आए। और अपने फार्म के अंदर जैसे चूने का वो छिड़काव करता रहे हर तीसरे दिन, चौथे दिन, कि वो नीचे से बैक्टीरिया वगैरह ना निकले। और इन दिनों में उसके बर्तन वगैरह प्रॉपर सफाई हो, साफ हो, ताज़ा पानी डालें, ताज़ा हरा चारा डालें। जैसे जिस दिन बारिश होती है उस दिन हरा चारा ना काटे, वो 1-2 दिन रुक के काटे, ताकि उसके अंदर भी एक कीड़ा या बैक्टीरिया ज़्यादा आता है। तो उसको, अगर उसको हरा चारा डालना भी है तो वो प्रॉपरली सुबह काटे तो शाम को डाले, प्रॉपर सुखा के। तो ये एक बीमारी के पॉइंट हैं उसके अंदर। जैसे हम मैं गर्मियों की या सर्दियों की बात करूं तो टेम्परेचर मतलब 27 या 30 डिग्री से ज़्यादा ना जाने दे फार्मर सेट का। तो ये 2-4 चीज़ों का ध्यान रखे तो ये कोई ऐसी वायरल कोई बीमारी रैबिट के अंदर नहीं होती है।
तो सर आपने बताया कि लगभग 3-3.5 लाख रुपए खर्चा लगा के, और स्टार्टिंग में आपने बताया 4 से 5 महीने पहला बैच निकलता है। उसके बाद ऑन एवरेज अगर मंथली बात करें, बैच वो कंटिन्यू चलेगा तो मंथली कितनी एवरेज पड़ जाती है? देखिए, एक फार्मर की जो एवरेज आती है वो तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये महीने की एक एवरेज आती है। कुछ फार्मरों के पास हरा चारा होना जरूरी है कि भी कुछ फार्मर क्या होता है कि उनके पास हरा चारा नहीं होता है अपना, तो वो बाहर मार्केट से खरीदते हैं, या मतलब जो मार्केट से हरा चारा खरीदेगा उसको इनकम थोड़ा सा एक डाउन आएगी, प्रॉफिट रेशो उसकी कम रहेगी। जिस फार्मर के पास हरे चारा अपना खुद का है, किसान है वो, उसके पास ज़मीन है अपनी, तो उसको एक प्रॉफिट रेशो ज़्यादा आती है। मैं किसी को 40 हज़ार भी कहूँगा, किसी को 30 हज़ार भी कहूँगा, किसी को 35। एक मिनिमम 30 हज़ार से लेके और मैक्सिमम 40-45 हज़ार के बीच में रैबिट फार्मिंग से 10 यूनिट से एक अच्छी इनकम फार्मर ले सकता है। और उसको मल्टीप्लाई अगर वो 20 यूनिट 30 यूनिट पर जाता है तो पैराडाइज कंपनी एक 30 यूनिट पे एक डीलरशिप भी हम लोग देते हैं, डिस्ट्रिक्ट डीलरशिप उसको हम लोग बोलते हैं, कि अगर वो 30 यूनिट का काम स्टार्टिंग में करता है तो उस डिस्ट्रिक्ट की हम डीलरशिप भी उसको देते हैं। ठीक है। तो सर कहने का मतलब ये है कि जो हमारी लागत लगती है 3-3.5 लाख रुपए, वो 1 साल के अंदर ही कवर हो जाती है। बिल्कुल। तो सर एक बार आप अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर भी बता दीजिए सर, अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे। मैं राजेश कुमार, VPO डाठरत, डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा का रहने वाला हूँ। एक साथ में परवीन है, छोटा भाई मेरा, वो भी काम करता है। हमारे दोनों के फ़ोन नंबर हैं। राजेश का नंबर है 9466419455। ये परवीन का नंबर है 9467125885। किसी से भी किसी भी नंबर पर हमारे से कांटेक्ट कर सकता है। वेबसाइट है कंपनी की www.paradiserabbitfarm.com। सर आप बात कर रहे हैं, आप एक बार अपने डॉक्यूमेंट भी क्या दिखा सकते हैं कि गवर्नमेंट से आप बता रहे हैं पैनल पे काम कर? आपको दिखाना चाहूँगा। ये मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड हमारा एक सर्टिफिकेट है, जो कि एथिकल कमेटी है, बाकायदा भारत सरकार के पैनल पर हैं हम लोग। ठीक है। और सर ये एग्रीमेंट रिटर्न में होगा जो आप 5 साल का बता रहे हैं? एग्रीमेंट प्रॉपर एग्रीमेंट होता है हमारा रिटर्न में 5 साल के लिए। तो 5 साल के बाद दोबारा हम लोग उसको रिन्यू करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से आप रैबिट फार्मिंग कर सकते हैं, और उसमें लागत लगभग आपने सर ने बताया कि 3 से 3.5 लाख रुपए आपकी लागत आएगी, और ये लागत जो है वो आपकी 1 साल के अंदर लगभग पूरी हो जाती है, और विद एग्रीमेंट के साथ ये कंपनी काम करती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नए वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ। और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा, ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।